मैं मानता हूँ डीवर्मिंग बहुत एसेंशियल है हाँ। और सारे जानवरों के लिए एसेंशियल है। हुँ, हुँ, हुँ। साल में 6 बार हम डीवर्म करते हैं घोड़े। अच्छा। कभी-कभी ऐसे होता है कि घोड़ों को वर्म लोड ही नहीं है तो मैं क्यों डीवर्मिंग करके उनके लिवर को स्ट्रेस करूँ। हुँ, लग रहा है क्योंकि क्या हो रहा है आप जितना खाना खिला रहे हो, हुँ, अलग-अलग टाइप के वर्म्स हैं। हुँ, हुँ। वो अलग-अलग चीज़ें अंदर खराब कर रहे हैं। अच्छा। तो डीवर्मिंग करना एसेंशियल ही हो गया ना फिर। बहुत सारे अच्छे घोड़े होते हैं हुँ, हुँ, और लोग बोलते हैं नहीं ये बनता नहीं है, ये हुँ, बनता नहीं है। मैं मानता हूँ इसके 2 कारण मुख्य कारण है। एक हुँ। तो उसको अल्सर होगा पेट में हाँ। क्योंकि आप 2 टाइम बहुत सारा खाना खिला रहे हो, बहुत सारा ग्रेन खिला रहे हो हुँ, हुँ, या दूसरी चीज़ उसको डिवॉर्म नहीं किया हो। हुँ, और हुँ, ये बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत लोगों के ध्यान से छूट जाती हुँ, है हुँ, हुँ। और मेहनत कर रहे हो पर करेक्ट, फल नहीं आ फल रहा। नहीं आ रहा। नमस्ते दादा। नमस्ते शैली। फर्स्ट पार्ट में हमने आपका जो डाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी ये हमने जानी और काफ़ी डीपली और काफ़ी अच्छे से आपने जो बताई, जो आपका अनुभव है वो। जी, सेकंड पार्ट में दादा बहुत लोगों की कमेंट्स रहती है, हम सेकंड पार्ट में अभी डीवार्मिंग की बात करेंगे कि डीवार्मिंग घोड़े के लिए क्यों करना चाहिए और डीवार्मिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, कौन से साल्ट से और कितने कितने समय के बाद में डीवार्मिंग करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपका अनुभव शेयर कर सका क्योंकि जी। आपका मतलब आप जितने सालों से घोड़ा वगैरह पाले उसके अकॉर्डिंग आपका जो अनुभव है वो थोड़ा सा साझा कीजिए सबके तो बारे मैं मानता हूँ डीवर्मिंग बहुत एसेंशियल है में। हाँ। और सारे जानवरों के लिए एसेंशियल है। हम्म, हम्म, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं वर्म्स अंदर होने चाहिए गट फ्लोरा के लिए, मैं उसके खिलाफ हूँ। हाँ, हाँ, जिन्हें रखने हैं रख लीजिए, हाँ, मैं तो हाँ। मानता हूँ डीवर्मिंग बहुत एसेंशियल है। तो मेरे यहाँ शेड्यूल बना है डीवर्मिंग हाँ। का। साल में 6 बार हम डीवर्म करते हैं घोड़े। अच्छा। अब कुछ लोग खुद को वेट्स कहने वाले भी कुछ लोग हैं जो बाहर स्टेट से आते हैं, वो नेज़ल ट्यूब डाल के डीवर्मिंग करते हैं। मालिक को लगता है वाह इसने ट्यूब डाला और हाँ, हाँ, डीवर्मिंग किया। भाई पेट में ही जा रहा है ना उसके। हाँ, हाँ। अब मुँह से डाल सकते हो, नाक से सीधा वहाँ डाल सकते हो। हुँ, हुँ। तो डीवर्मिंग के पहले मैं मेरे घोड़ों को रात को जो फ़ीड्स मैंने बताए थे, हुँ, हुँ। 3 बजे के बाद हम कुछ नहीं डालते घोड़े को। अच्छा। तो पूरा 3 बजे से लेके 7 बजे तक खाली पेट होते हैं घोड़े। 4 उसके घंटे। नहीं, शाम के 3 बजे से लेके अगले दिन सुबह तक, 4 बजे तक मैंने सुबह 7 बजे तक, अच्छा 7 बजे तक। अच्छा। यानी 12 घंटे और 4 17 घंटे 17 घोड़े घंटे। खाली पेट होते हैं। अच्छा, अच्छा। खाली पेट होने के बाद अब ये थोड़ा हमारा गाँवठी टाइप का मेडिकेशन हुँ, मैं हुँ, हुँ। करता हूँ। मैं उनको इतना गुड़ खिलाता हूँ पहले हाँ, और गुड़ के तुरंत बाद ट्यूब या पेस्ट या जो भी हो वो खिलाता हूँ। बिल्कुल। ये बकरी वालों से मैंने सीखा है। मुझे मालूम नहीं इसका एफिशिएंसी या इफ़ेक्ट क्या है। इफ़ेक्ट है। तो मैंने सुना है कि वो गुड़ के लिए वो कीड़े आ जाते हैं, उसके बाद दवा आती है तो वो खा हुँ। जाते हैं। अब इसका सच झूठ मुझे मालूम नहीं पर मैं ये करता हूँ। हाँ, हाँ। तो इतना एक 50 ग्राम गुड़, उसके बाद डीवर्मिंग टैबलेट, फिर वो गाय-भैंस की भी वक़्त पे खिलानी पड़ती है। हाँ। क्योंकि अगर नहीं मिलती है आपको पेस फेनबेंडाज़ोल या कुछ भी हो हुँ, ये हुँ, बड़े हुँ। कंपनियों का, मैं एनाल्गॉन करके एक गोली आती है हुँ, एल्बेंडाज़ोल वाली, वो हुँ, खिलाता हूँ। फेनबेंडाज़ोल खिलाता हूँ अगर प्रेग्नेंट है। तो मैं तो ज़्यादातर ये praziquantel भी आती है पर मैं ज़्यादातर यही 2 डीवर्मर्स यूज़ हुँ, करता हूँ। हुँ, मेरे यहाँ एक एडवांटेज है, आकाराम बागल करके एक डॉक्टर साहब है हमारे यहाँ, हुँ, उनकी हुँ। लैब है चैतन्य लैब करके, हाँ, हाँ। तो मैं यहाँ से लीद भेज देता हूँ। अच्छा। कभी-कभी ऐसे होता है कि घोड़ों को वर्म लोड ही नहीं है तो मैं क्यों डीवर्मिंग करके उनके लिवर को स्ट्रेस करूँ। हुँ, हुँ। तो सुबह 7 बजे डीवर्मिंग होती है, उसके ढाई घंटे बाद 9:30 बजे, 10 बजे हम खाना खिला देते हैं उन्हें। अच्छा। सो यानी टोटल टाइम आप देखोगे तो 15 घंटा लगभग खाली पेट घोड़े हुँ, होते हैं। हुँ। लोगों को लगता है नहीं, नहीं इतना टाइम, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। ऐसे नहीं कि 15-18 घंटे घोड़े को आपने खिलाए तो हाँ, पानी अवेलेबल है उन्हें। हाँ, हाँ। मेरे घोड़ों के सामने 24 घंटा पानी तो अवेलेबल मिलेगा आपको। अच्छा। ऐसे नहीं कि खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, ये मौसम में तो डॉक्टर को ही बिल्कुल। बुलाना पड़ेगा कॉलिक सँभालने। सो वो हम कर देते हैं। हाँ, हाँ। तो डीवर्मिंग बहुत ही एसेंशियल है। प्रेग्नेंट मेयर्स को मैं मानता हूँ, अगर 11 महीने ठान लेने को घोड़ी ले रही है, तो हुँ। 10वें महीने में एक बार डीवर्म कर देना चाहिए, ताकि उसके बच्चे में भी वो प्रॉब्लम ना तो आए। दादा जैसा अभी इन बिटवीन प्रेगनेंसी में करने से कोई समस्या आती है क्या? ब्रीडिंग में बिल्कुल नहीं, ये नहीं गलत ब्रीडिंग है। में नहीं, फिर जैसा अभी सब घोड़ी अभी 11 महीने प्रेग्नेंट है, हाँ जी, तो आप 10वें महीने में बोल रहे हो, हाँ, तो 10वें महीने में पेट में बच्चा होते हुए फिर तभी करना चाहिए। चलता है हाँ, ऐसा? बिल्कुल चलता है। आप फेनबेंडाज़ोल दीजिए, बिल्कुल चलता है। अच्छा, अच्छा। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है आप जितना खाना खिला रहे हो, हुँ, अलग-अलग टाइप के वर्म्स हैं। हुँ, हुँ।
वो अलग अलग चीजें अंदर खराब कर रहे हैं। अच्छा। तो डीवर्मिंग करना एसेंशियली हो गया ना फिर। और अगर आप दोगे तो नेचुरली पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसमें भी वो क्लियर आउट हो सकता है। हम्म। तो डीवर्मिंग इवन फॉर प्रेग्नेंट बेयर्स मैं मानता हूँ बहुत एसेंशियल है। हम्म। आपके जितने अब रिंग में जब आप बहुत सारे शोज आप भी गए हो, बहुत सारे अच्छे घोड़े होते हैं हम्म। और लोग बोलते हैं नहीं ये बनता नहीं है, ये बनता नहीं है। मैं मानता हूँ इसके दो कारण, मुख्य कारण है। एक तो उसको अल्सर होगा पेट में, हाँ। क्योंकि आप 2 टाइम बहुत सारा खाना खिला रहे हो, बहुत सारा ग्रेन खिला रहे हो, या दूसरी चीज़ उसको डीवर्म नहीं किया हो। और ये बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत लोगों के ध्यान से छूट जाती है। और मेहनत कर रहे हो पर फल नहीं आ फल रहा, नहीं आ रहा। और ये सिंपल चीज़ से नहीं आ रहा है। तो मैं मानता हूँ डीवर्मिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो दादा जैसा जो वार्म्स होते हैं वो किस चीज़ के वजह से पेट में, जैसे कि कुछ गलत खाना या थोड़ा सा अभी खराब खाना बोल सकते हैं? नहीं, अभी इसमें 2 चीज़ें। आप अगर कड़वे की कुट्टी लो, भुस्काड़ लो, फिर वो गेहूँ का हो, चने का हो, अगर वो काला पड़ा है ना तो वो माइक्रोबियल अंदर जा रहा है अच्छा, उसमें, अच्छा, वो अलग है। हाँ, हाँ। वर्म्स कहाँ से आते हैं भाई साहब, मुझे तो पता नहीं है। अच्छा, अच्छा। हरे से आते हैं, मैंने सुना है उसके अंडे होते हैं हरे में, हम्म। पर वर्म्स होते हैं हाँ, हाँ। ये तो पता है। पक्का है। कहाँ से आते हैं माफ़ कीजिए, मैं अच्छा, बोल नहीं अच्छा। सकता। हरे चारे से ही आते होंगे, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा मेरा अंदाज़ है, पर मैंने कभी इसका सोचा नहीं है तो ज़्यादा। जैसा दादा डिवॉर्मिंग करने के बाद में हमने सडनली जैसा थोड़ी सी क्यूरियोसिटी लोग कि भाई हरा चारा देना चाहिए, दाना चाहिए, क्या अपना रेगुलर जैसा अपन वो टाइम में जो देते हैं वही देना चाहिए? हम डिवॉर्मिंग के बाद सूखा देते हैं, हाँ। इसके पीछे कोई कारण लॉजिक नहीं है। नहीं है कोई। उसका सिंपल ये है कि वो सूखे का टाइम होता है उनका, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो सूखा ही खाते सूखा हैं। ही खाएंगे बिल्कुल। पर डिवॉर्मिंग के बाद 2.5 घंटा तो रुकना चाहिए मेरा मानना है, ताकि वो दवा उसका काम कर पाए और जल्दी फटफट बाहर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोगों को लगता है, हम उसे मैगी कहते हैं, और मेरे यहाँ हुआ, येवले से एक बच्चा खरीदा था, उसको डीवर्म किया, अगले दिन इतनी सारी मैगी नूडल हाँ, की मैं तरह वही पड़ी है मैं बोल रहा था कि वॉर्म्स इतने बड़े बड़े रहते बहुत बड़े हो सकते हैं। हैं। बिल्कुल। हुक्म आपके इतने बड़े भी हो हाँ, हाँ। सकते हैं, इतने मोटे भी हो मोटे भी सकते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, बोलोगे इसके पेट के अंदर इतना कचरा पड़ा था। और आप सोचिए, बहुत सारे घोड़ों का, और एक मैं साइन बोलता हूँ, पिनवर्म्स जब होते हैं ना, तो घोड़े पीछे दीवार को दुमची घिसना चालू कर देते हैं, रगड़ देते हैं, दुमची के बाल निकाल देते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तब आपको समझना है, एक तो वहाँ खुजली हुई है उसे, या उसको वर्म्स है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सो वर्म्स बहुत बड़े बड़े गिरते हैं। कुछ दफा ऐसे भी होता है कि आपने आज डीवर्म किया, 4 दिन के बाद मरे। हाँ, हाँ। वो हो सकता है, हॉर्स टू हॉर्स अलग होगा, अलग अलग। और कितना वर्म लोड है इसके ऊपर भी अलग होगा। बिल्कुल। पर साल में एक बार हम डबल डोज से डीवर्म करते हैं। दादा इसी से रिलेटेड भी एक सवाल और पूछ जी। लेता हूँ कि जैसा वैक्सीनेशन की बात करें तो जी। ठीक है, जो कुछ लोग एजुकेटेड है, जैसा फार्म वाले हो गए, या जैसा अभी आपके कॉन्टेक्स्ट में मैं हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि ऐसा ऐसा भी करना चाहिए। मुझे भी पता नहीं था कि भाई ये वैक्सीनेशन करनी चाहिए, टीटी का है, रेबीज का है, ये जी। बहुत लोगों को पता नहीं, जो सामान्य आशों वाले किसान लोग हैं। जी। तो इसके लिए क्या क्या कौन से वैक्सीनेशन साल में लगानी चाहिए जो जरूरी है? देखिए, मेरे घोड़ों को 3 वैक्सीन तो लगते ही है। हाँ। एक लगता है टीटी, जो टीटी कि का। 30 रुपए का आता है। हाँ। ह्यूमन का ही टीटी उतना ही डोजेज में आपके घोड़े को बिल्कुल देना है। बिल्कुल। दूसरा है रेबीज। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत सीनियर हमारे दोस्त भी है, हमारे मेंटर भी है, हाँ। उनके यहाँ घोड़ी को हुआ था रेबीज। अच्छा। किसी कुत्ते ने हाथ थोड़ा सा काट लिया था, अच्छी ब्लड लाइन की घोड़ी थी। उसके बाद उसने एक साइज को काटा, उनके एक ट्रेनर को काटा, हाँ। घोड़ी तो छूटनी है। रेबीज का कोई भी क्योर दुनिया में अवेलेबल नहीं है, ना इंसान के लिए ना जानवर के। एक बार आपको रेबीज हो गया, ओके थैंक्स बाय बाय। यानी उसके लिए सिर्फ वैक्सीनेशन ही एक वैक्सीनेशन ही एक जरूरी है। आप इतना महंगा जानवर हो, सस्ता जानवर हो, आप प्यार से लाते हो, ये 2 टीके, और दूसरा है EHV, इक्वाइन हर्पीज वायरस, उसका वैक्सीन। अब वो महंगा होता है, उसकी जो बॉटल आती है वो 5,500 रुपए की आती है, उसमें 10 डोज होते हैं, तो 550 का 1 डोज है। अच्छा। तो मैं मानता हूँ, आप 6, आपके पास एक ही घोड़ा है समझ लीजिए, आप और 9 ऐसे एक वालों को पकड़ लीजिए। हाँ। साल में 3 बार करना है आपको। अच्छा। तो वो तो जरूरी है, क्योंकि जो आप बहुत सारे कमरी के केसेस देखते हो ना, वो उससे होता है। अच्छा। EHV से बच्चे फेंक देती है घोड़िया 8वें महीने में, वो EHV से हो रहा है। तो आप ही का वक्त, पैसे बचाने के लिए 550 रुपए 3 बार साल में खर्च करना, मैंने मानता कोई बड़ी बात है। आप घोड़ा तो पाल ही रहे हो,
उसको बचाना है आपको। बिल्कुल। और ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, यानी मच्छर जो है उसके लिए वेक्टर लगता है। तो एक मच्छर इसको काटेगा, जैसे मलेरिया फैलता है हाँ, वैसे हाँ। फैलता है। बारिश में आप मुझे बताओ, आप किसी भी दुनिया के स्टेबल में जाओ, हम्म, इंडिया में, दुनिया हम्म, के नहीं, मच्छर मिलने ही है। बिल्कुल। अवॉइड कीजिए ना। 550 रुपये 10 लोग पकड़ लीजिए आप। हर एक घोड़े वाले के पास 10 घोड़े वाले दोस्त तो होते हैं। ये पूना में मिलता है, आपके यहाँ कहाँ मिलता है मालूम नहीं, पर उसका जो आता है वो अच्छी चीज़ है। ये 3 वैक्सीन तो मैं देता ही देता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और टेटनस जो है ये भी अगेन लोग बोलते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ टेटनस ना ही घोड़ों के लिए, आपके पूरे स्टाफ को भी साल में एक बार लगवाइए, बिल्कुल। क्योंकि घोड़े के लीद से भी टेटनस होने के चांसेस अच्छा, होते हैं। अगेन आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जान या 30 रुपए? बिल्कुल। तो ये हर एक की और सोच है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है तो। टेटनस तो बहुत सस्ता है, रेबीज, टेटनस और EHV, हम्म, ये 3 वैक्सीन तो मैं मानता हूँ एब्सोल्युटली मस्ट होने चाहिए। आप शो में जाओगे, 2 साल पहले किसी शो में रिकॉर्ड मांग रहे थे, आपके EHV वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बताइए। अभी हालांकि कई सारे शोज है जिसमें ब्लड टेस्ट मैंडेटरी है, मैं तो बोलता हूँ ये भी होना चाहिए। आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड दिखाइए आप। चलो ठीक है दादा। डिवॉर्मिंग के बारे में भी आपने जो सटीक जानकारी दी, इसलिए। और दादा उनके क्या क्या नाम रहेंगे, हम एक डिस्क्रिप्शन में अपने डाल देंगे कि जी, कौन से हम कौन से, डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल और उसकी देंगे वो। मात्रा भी अगर होंगी तो। बिल्कुल। अभी यूजुअली एक बोलस जो बड़ी गोली आती है वो 550 किलो के जानवर के लिए बनी होती है। अपने अब मेरे काठियावाड़ी घोड़े 300 किलो के, तो मैं पाउडर करके 75% हाँ लेना पड़ेगा। तोड़ के करते हैं। मेरे पास वेइंग स्केल है, तो मैं पाउडर करके उसमें वे करके डाल देता हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू।